ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। आपने अपने जीवन में कई व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जो उम्र के उस पड़ाव पर हैं जिस पड़ाव को कई व्यक्ति तो छू नहीं पाते, जिसको वृद्धावस्था 70-75 से भी ऊपर, और उस आयु में भी वो पूर्ण रूप से सक्रिय हैं, कुछ न कुछ नया करने में लगे हुए हैं। लगता जैसे उन्हें वो आयु की वो वृद्धता छुप के भी नहीं गुजर पाई हो। और कई व्यक्ति आपने ऐसे भी देखे होंगे जो आयु की दृष्टि से तो युवा हैं, जिन्हें ऊर्जावान होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, लेकिन वो पूर्ण रूप से निष्क्रिय, निराशा में डूबे हुए। क्या कारण है? क्या फर्क है? कोई तो भेद है। आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं इस बात के ऊपर कि कैसे हम दीर्घायु बने, एक लंबी आयु प्राप्त करें और अपनी आयु के चरम स्तर, अंतिम पड़ाव तक भी हम कैसे सक्रिय रह सकें, कैसे कुछ ना कुछ सकारात्मक करने की स्थिति में हो, निष्क्रियता हमें छू कर भी ना निकले। क्या इसके लिए कोई विचार, कोई उपाय, कोई माध्यम, रहस्य क्या है? थोड़ा समझते हैं इस चीज को। आपने कहावत सुनी होगी, और वो ये कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कई बार आपने जीवन में महसूस किया होगा, आप किसी की प्रतीक्षा, किसी कार्य के होने की प्रतीक्षा में, आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वो कार्य हो जाए तो आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है सकारात्मक रूप से। वो नौकरी लगने का हो सकता है, व्यापार से संबंधित किसी भी सफलता का हो सकता है, कुछ भी। और जैसे ही उस कार्य के होने की सूचना आपको मिली, आप प्रसन्नता से नाच उठे होंगे। किसी भी व्यक्ति को जो प्रतीक्षा कर रहा है अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य के होने की, जैसे उसे कार्य के होने की सूचना मिलती है, उसका अंग प्रत्यंग उस प्रसन्नता में नाच उठता। होता क्या है? उस समाचार से उसके शरीर में क्या खून बढ़ जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो शरीर उसके मन को प्रभावित करता है। मन की प्रसन्नता शरीर पर छलकती है। कोई व्यक्ति सामान्य अवस्था में बैठा है, अचानक उसे कोई नुकसान का समाचार मिल जाए, कोई अप्रिय समाचार मिल जाए, उस अप्रिय समाचार के मिलते ही उसका शरीर शिथिल हो जाता है, चेहरा उतर जाता है, निराशा में डूब जाता है, दुखी हो जाता है। समाचार के मिलने से शरीर में कुछ घटता नहीं, न खून सूखता। होता क्या है? मन पर प्रभाव पड़ता है, मन दुखी होता है और वो दुख शरीर के ऊपर छलक जाता है। सीधा सा अर्थ है, हमारे शरीर का और हमारे मन का बहुत गहरा संबंध है। आप एक प्रयोग करके देखें। आप सोते समय आप एक संकल्प करें, अपने आप को ही कहें कि मुझे आज 4 बजे उठना है, 4 बजे नींद खुलनी चाहिए मेरी। आप पाएंगे 99.9% बिना किसी अलार्म के आपकी 4 बजे के आसपास नींद खुल जाएगी। जब आपकी नींद खुले, आप देखें घड़ी 4 बजे के आसपास का समय होगा। क्या हुआ? एक घटा कैसे? बिना किसी अलार्म के घटना घटती कैसे? दरअसल हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में एक घड़ी काम करती है, नेचुरल, प्राकृतिक रूप से। रासायनिक घड़ी है वो। हमारा मन उस घड़ी को वो संदेश देता, वो सक्रिय होती, वही जगाती है। हमारे यहाँ पर आध्यात्म जगत में जितने भी माध्यम है वो हैं क्या? वो सब मन को साधने के हैं। तो आप यदि मन को किसी भी प्रकार का सकारात्मक संदेश देंगे, वो उसको क्रियाशील करने में लग जाएगा। जो व्यक्ति
कई व्यक्ति देखे होंगे आपने जीवन में जो सरकारी नौकरी से जुड़े होते हैं और रिटायरमेंट के बाद बहुत कम व्यक्ति लंबा समय पास कर पाते हैं। एक स्वस्थ जीवन लंबे समय तक रिटायरमेंट के बाद जीने वाले बहुत कम मिलेंगे। या तो उन्हें कई बीमारियां घेर लेंगी या जल्दी ही वो बाय बाय टाटा करके चल देते हैं ऊपर। कारण क्या है उसका सीधा सा कारण है, वो अपना मनस्थिति ही ऐसी बना लेते हैं। अब क्या करना है, अब तो बस कर चुके जो भी होना, अब जीवन में रखा क्या है, अब तो किसी भी दिन कुछ भी घट सकता है, अब तो जितने दिन गुजर जाए चल रहा है। यही जब भावना मन में बनेगी, शरीर को मन उसी अवस्था के लिए तैयार कर देगा और शरीर किसी दिन चल देगा। यदि मन में ये भाव रखे कोई भी व्यक्ति कि अभी हुआ क्या है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, अगर शरीर को यह संदेश हमारा मन दे देता है तो शरीर उसी हिसाब से क्रियाशील होता है, उसी आदेश को मानता है। तो यदि हम दीर्घायु होना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम दीर्घायु होने की कामना मन में रखें। खुद ही कहेंगे कि बस क्या रखा, मुझे ज्यादा लंबी उम्र का क्या करना है, बस जितना हो जाए उतना अच्छा है, ईश्वर जितनी दे दे उतना अच्छा है। और क्या वृद्धावस्था में तो सारी बीमारियां हो ही जाती हैं, बुढ़ापे में तो सारी बीमारियां लगी जाती होनी है, तो उसमें ताज्जुब क्या हो ही जाएंगी, देखेंगे जैसा होगा। जब खुद ये बोल रहे हैं तो फिर बुढ़ापे की कोई आयु निश्चित नहीं है। जिसके मन में उमंग है, जोश है, जो कुछ करना चाहता है, जिसमें संघर्ष की क्षमता है, जो सकारात्मक करना चाहता है कुछ भी, यही जीवन में युवा अवस्था का लक्षण है। उसका आयु से कोई संबंध नहीं। शारीरिक क्षमता होती है वो अलग विषय है, वो बात बिल्कुल सही है। बात है मनोभाव की। और जिस व्यक्ति की आयु 25-30 युवा अवस्था पूर्ण, और जो ये सोचता है कि बस जीवन में कुछ नहीं, अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है, अब कुछ भी ठीक हो नहीं सकता जीवन में, अब करना क्या है। जब इस तरह की नकारात्मक निराशाजनक भाव किसी भी युवा व्यक्ति के मन में आएंगे तो समझिए वो तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया जीवन में, जवानी में ही। तो जवान बने रहने का एक ही रहस्य है और वो ये है कि आप अपने आप को सक्रिय रखिए। शरीर से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो शरीर को सक्रिय रखिए। अब सक्रिय रखने के कई माध्यम हैं, कुछ कार्य करिए, किसी भी काम से जुड़ेंगे आप। हो सकता है कि पैसे की आर्थिक स्थिति ऐसी मजबूत हो कि पैसे की आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि जब कोई आवश्यकता ही नहीं है तो ऐसा सुखमय जीवन जिए कि पानी का गिलास भी अपने हाथ से उठा के इधर से उधर न रखें। जरूरत क्या है, ईश्वर का दिया सब कुछ है, नौकर चाकर हैं, मैं क्यों इतनी वो करूं। इस उम्र में भी यदि ये सुख नहीं देखूंगा तो क्या फायदा, जीवन भर मेहनत किए, अब तो मैं आराम करना चाहता हूं। सोफे पे उठा, इधर से उठ करके उधर बैठा, उधर से उठ करके इधर बैठा, ये कर सकता हूं आर्थिक दृष्टि संपन्नता की स्थिति में, लेकिन ये हर भी व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है उस स्वस्थ को नुकसान पहुंचाएगा शरीर को, शरीर की क्रियाशीलता नष्ट हो जाएगी। शरीर के स्वस्थ रहने के लिए शरीर का क्रियाशील रहना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति यदि 20-25 दिन बिस्तर पर लेटा रह जाए, एक तरह से आराम से सोए, वहीं पर सोए, मजबूरी में विवशता में उठे, वो देखेगा कि 21-20 दिन के बाद उसका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, तकलीफ आएगी, दिक्कत आएगी। इसलिए शरीर को श्रमयुक्त बनाना, शरीर से काम लेना, शरीर को किसी भी कार्य से जोड़ के रखना बहुत आवश्यक है।
और मान लीजिए एक आवश्यकता है आर्थिक भी, तो फिर कोई ऐसा कार्य करें जिससे हमारा तन और मन दोनों व्यस्त रहें, वो भी कुछ सकारात्मक करे और बदले में कुछ अर्थ की प्राप्ति भी हो जाए। यह भी किया जा सकता है। और वैसा नहीं है तो कुछ भी ऐसा किया जा सकता है जो समाज के लिए हितकारक हो, क्योंकि समष्टि प्रकृति ने, इस समाज ने, इसने बहुत कुछ दिया हमको, इससे दिया है। हमारा दायित्व बनता है कि हम वापस करें, कुछ तो लौटाएं। इसमें कोई दो राय नहीं, मेरा निजी राय है, मेरा ऐसा मानना है। आपका मेरी बात से सहमत होना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूं कि समष्टि प्रकृति से, इस समाज से जितना हम ग्रहण करते हैं, जितना हम प्राप्त करते हैं, उतना उसे लौटा ही नहीं सकते। असंभव है, नहीं लौटा सकते। इतना मिलता है हमें दूसरों से। हमारा कुछ तो दायित्व बनता है कि हम दें दूसरों को। वो कुछ भी हो सकता है। यदि हमारे पास पैसा है तो हम सहायता कर सकते हैं जरूरतमंदों की। यदि हमने कुछ अर्जित किया है बौद्धिक स्तर पर, हम बांट सकते हैं उसको। किसी विषय में कुशलता प्राप्त की है तो उस विषय के जो उसमें मुमुक्षु हैं, उन्हें उसका अनुभव के, अपने अनुभव का लाभ दे सकते हैं। कुछ भी किया जा सकता है। और ये कुछ भी करना, यही जीवन को सक्रिय बनाए रखेगा। ये कुछ करने की लालसा, ये हमारी आयु में वृद्धि करेगी, हमें दीर्घायु बनाएगी। क्यों? हम जुड़े हैं, हम कुछ सक्रिय हैं। निष्क्रियता व्यक्ति में जैसे ही आएगी, जैसे ये भाव आएगा कि अब तो सब कुछ हो चुका, अब क्या करना है, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति अपनी आयु को कम करने की प्रक्रिया उसने शुरू कर दी। यही संदेश शरीर को जाएगा और शरीर वही तैयारी करेगा। यदि हमको स्वस्थ रहना है, लंबी आयु चाहिए, तो हमें चाहिए कि हम मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण रखें। यह सोचे ही नहीं कि अब क्या रखा है, अब तो सब कुछ हो चुका। रही संघर्षों की बात, तो वो किसके जीवन में नहीं आते? सबके जीवन में आते हैं। संघर्षों को, उनको अपनी बुद्धि विवेक से उनका निराकरण निकालना चाहिए। और उस मामले में इसमें श्रीमद् भगवद गीता बहुत सहायक है। अर्जुन की शंकाएं तो थी, कृष्ण ने क्या किया? समाधान किया अर्जुन की मानसिक शंकाओं का, मन में जो उपाहो उत्पन्न हुआ उसका। इसलिए गीता का महत्व है। मनुष्य का मन जैसा 5000 वर्ष पहले था वैसे ही आज है, और वैसे ही 5000 वर्ष बाद भी रहेगा। इसलिए गीता सदैव प्रासंगिक है। तो आप यदि चाहते हैं दीर्घायु जीवन, तो आप आज तक यदि ये रहा हो कि अब क्या करना है, अब तो सब कुछ हो चुका, अब ईश्वर की मर्जी जितने दिन दे दे, इन विचारों को थोड़ा सा बदल लीजिए, सक्रिय हो जाइए, कुछ भी करिए। और मस्तिष्क को हमारे संदेश जाना चाहिए, जो हम करते हैं, जो हम चाहते हैं, उसके लिए मस्तिष्क उसको ग्रहण करेगा और फिर वह आपके जीवन को उसी तरह से निर्धारित करने की कार्य में लग जाएगा। जैसे हम तय करते हैं कि मुझे 4 बजे उठना है, सोने के बाद भी हमारा अवचेतन मन 4 बजे हमें जगा देता है। तो जो ये धारणा है, ध्यान है, पूजा पाठ हम करते हैं, प्राणायाम आदि, उसमें क्या होता है? क्यों उसका इतना महत्व है? जो पूजा आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति आखिर कैसे इस चीज को प्राप्त करते हैं? आयु भी देखते हैं, अच्छी पा लेते हैं, वो अंतिम समय तक सक्रिय भी रहते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? कारण सिर्फ बहुत स्पष्ट सा है पूजा पाठ में, प्राणायाम में, ध्यान में,
किसी भी प्रकार की पूजा पाठ भक्ति भाव में मन एकाग्र होता है और एकाग्र मन में सकारात्मक विचार जाता अवचेतन मन पर, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ के। जब सकारात्मक विचार जाता है और वो मन अवचेतन मन उस चीज को स्वीकार कर लेता है और उनके जीवन को वो उसी तरह से आयु को दीर्घायु कर देता है और अंतिम समय तो सोचते हैं मुझे ईश्वर मुझे कुछ ऐसा करो, मैं चाहता हूं कि मैं किसी के आश्रित ना हूं, इतनी कृपा करो। यदि ये विचार मेरे अंतर्मन ने ग्रहण कर लिया तो किसी पर आश्रित होने की अवस्था नहीं हो पाएगी। यह विचार जिसका भी अंतर्मन ग्रहण कर लेता है उसके किसी के ऊपर भी आश्रित होने की स्थिति नहीं बनेगी। तो यदि आप जीवन पर सक्रिय रहना चाहते हैं, यदि दीर्घायु होना चाहते हैं, अपने विचारों को सकारात्मक रूप से सक्रिय कीजिए। निराशाजनक विचार मन में नहीं आने चाहिए। यही जवानी का रहस्य है। जवानी का अर्थ ये जो उत्साहित हो, जिसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, जो सोचता हो, सकारात्मक विचार रखता हो, जो ऊर्जावान हो, वही जवान। जो निष्क्रिय हो चुका, जिसमें कुछ करने की क्षमता नहीं, जो सोचता है कि बस अब क्या हो चुका, अब तो जितने दिन गुजर चुके, अब तो हम पक्के पत्ते हो चुके हैं, कभी भी झड़ सकते हैं, ये जब अंतिम अवस्था ये सोचे और ये विचार यदि किसी व्यक्ति को उसकी भरी जवानी में आ जाए तो समझ लिए वो तो जवानी में ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। तो हमारे हाथ में है दीर्घायु होना और दीर्घायु होकर के आयु के अंतिम चरण तक सक्रिय होना, रहना, ये हमारे हाथ में है। हम इसको स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। मैंने जीवन में भारत संचार निगम BSNL में, भारत संचार निगम लिमिटेड में मैंने सेवाएं दी 37 वर्ष तक। नौकरी छोड़ने के बाद मैंने बहुत कार्य किया। रात की 10-10 बजे तक समय दिया है मैंने, 5-5, 7-7 अपॉइंटमेंट पर डे देता था। अब मैंने बंद कर दिया। बहुत थकाऊ काम है, बहुत परिश्रम का काम है जन्म कुंडली एनालिसिस, आसान नहीं। कुंडली देखते ही एक तो आपकी कुंडली में बहुत ये कालसर्प दोष नजर आ रहा है और एक क्या है कि एक जो ना मंगल भारी और दूसरा कुछ पितृदोष जैसा दिख रहा मुझे, इनकी शांति करानी पड़ेगी। यह ज्योतिषी विश्लेषण नहीं है। और इसी तरह यदि कुंडलियां देखो तो आप 1000 कुंडलियां रोज देखो, कोई थकान, कुछ भी परिश्रम, कुछ भी मस्तिष्क में थकान जैसी स्थिति होने वाली नहीं है। यह ज्योतिषी विश्लेषण है ही नहीं और 90% तो यही हो रहा है। मैं जिस तरह से विश्लेषण करता था बहुत थकाऊ काम था, इसलिए मैंने बंद किया है। अब मैं उसको जो अनुभव है मेरा इस चैनल के माध्यम से बांट रहा हूं। जो भी समस्याएं हैं, कोई समस्या ऐसी नहीं किसी की जिसके समाधान पे मैं नहीं बोला हूं। कुंडलियां देख के मैंने समाधान ही दिए, 270 से ऊपर वीडियोस है। आप अपनी समस्या देख लीजिए और उसके समाधान आपको मेरे वीडियोस में मिलेंगे ही मिलेंगे। परिश्रम तो आप ही को करना है। अब रही एक्टिव होने की बात, रिटायरमेंट के ठीक 15 वर्ष और 1 महीने के बाद 1 अप्रैल 2005 को रिटायर हुआ हूं मैं और 30 अप्रैल 2020 को ठीक 15 वर्ष और 1 महीने के बाद आपका जो ये YouTube चैनल है ज्योतिष जीवन, ये शुरू हुआ। पहला वीडियो ऑन एयर इसमें कब हुआ है? 30 अप्रैल 2020 को। कह सकता हूं मैं कि 76 की एज में भी जितना मुझसे बन सकता है उतना सकारात्मक करने का प्रयास कर रहा हूं। ज्योतिष में, वास्तु में, मंत्र विज्ञान में जो मेरा अनुभव है, जो वर्षों से मेहनत करके मैंने किसी तरह सीखा है, गुरुजनों के चरणों में बैठ के कैसे भी उसे सहजता से, सरलता से इस चैनल के माध्यम से मैं सिखाने, बताने और जो मुमुक्षु जो जानना चाहते हैं उनसे शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो भाव है, ये सोचता हूं इसी ने मुझे सक्रिय बना रखा है
और जब तक मैं चल रहा हूं, जब तक मेरी वाणी, जब तक मेरी क्षमता है, जब तक मेरा प्रयास है, मैं ये करता रहूंगा। यही प्रयास कर रहा हूं मैं। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है, सार्थक लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बताइए दूसरों को, बोल के सच में जोड़िए। और मैं आप सबके जीवन में प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि आप सबका जीवन दीर्घायु हो और आप जीवन भर सक्रिय रहें, जीवन भर आप जवान की तरह से सक्रिय रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। नमस्कार।